अब मैं गुजारिश करूंगा अजीज़ुर रब साहब से कि वो आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। एक और आप सब से गुजारिश है कि आज शाम अपनी तालियों में कमी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान। आज की जश्न जमहूरिया हिंद के मेहमान खुसूसी इज़्ज़तमाब जनाब संजय सुधीर साहब, सफ़ीर हिंद बराए मुत्तहिदा अरब इमारात, आज की महफ़िल के सदर मोहतरम डॉक्टर उदय प्रताप सिंह साहब, साबिक़ रुकन पार्लिमान, हमारे मेंबरान कमेटी कवि सम्मेलन और मुशायरा, और इस महफ़िल के चमकते दमकते सितारों, मैं सैयद सलाहुद्दीन और उनकी टीम की जानिब से जश्न जमहूरिया हिंद के मौके पर मुनक्किद इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर मुझे मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है। इस मुनासिबत से हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती का राज उसके आइन में छुपा है, क्योंकि यह सारे हिंदुस्तानियों को मोहब्बत के साथ इंसाफ दिलाता है। तो जब हम जश्न जमहूरिया हिंद मना रहे होते हैं तो हमारे दिलों की खुशियां दोबाला हो जाती हैं। सैयद सलाहुद्दीन का आज़्म, उनकी हुब्बुल वतनी और ये 21वां जश्न इस बात की गवाही देता है कि हम जहां भी रहें, कितनी भी दूर रहें, लेकिन हिंदुस्तान की खुशबू और उसकी महक हमें इससे दूर नहीं होने देती है। लाखों शहीदों की कुर्बानियों के बाद आज हम बैरिनो मिल्क 26 जनवरी का ये जश्न मना रहे हैं, और हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है कि उनका पैगाम जो वो छोड़ कर गए हैं साहिर लुधियानवी के इन अशार में कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये पैगाम था। और जब हम इन कुर्बानियों की याद करते हैं तो इसको आगे बढ़ाते हुए ज़रूरी है कि हम आज सब अहद लें इस मौके पर, 26 जनवरी के इस मुबारक मौके पर, कि खींच दो अपनी खून से ज़मीं पर लकीर। ये भी साहिर लुधियानवी का मिसरा है। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आइए इसी के साथ अब हम अपने जश्न को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों को स्टेज पे आने की दावत देते हैं। हस्बे मामूल हमारे पास हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाते हैं सिर्फ इस प्रोग्राम को देखने के लिए। मैं तरतीब से उनको आवाज़ देता हूँ और इंतज़ामिया कमेटी से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे मेहमानों को स्टेज पे लाने की दावत दे। मेरे पहले मेहमान हैं जो कि छोचा से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब सैयद मेराजुद्दीन साहब, आपकी बहुत सारी तालियों में स्टेज पे तशरीफ़ लाते हैं। 21 साल से हमारे साथ रहने वाले जनाब सैयद सलाहुद्दीन के दुख दर्द में साथ देने वाले मोहब्बत के खलीफा, मोहब्बत के फरिश्ते का नाम है अरुण पांडे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब अरुण पांडे साहब। हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब पंकज अवस्थी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब हर्षवर्धन अग्रवाल साहब, जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, अपनी एक NGO चलाते हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं। मेरी गुजारिश है हर्षवर्धन अग्रवाल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग सऊदी अरब से आते हैं, जिसमें एक मारूफ शख्सियत जो अलशाया के डायरेक्टर हैं जनाब सैयद फरजान रिजवी साहब, इत्तेफाक से वो भी आज मौजूद हैं। इल्म व अदब से उनका ख़ास ताल्लुक़ रहा है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब सैयद फरजान रिजवी साहब,
आप सबकी बहुत सारी तालियों में। अब आज के गुलदस्ते के हमारे पहले शायर, जैसा कि मैंने सुबह से सलाउद्दीन साहब से कहा था कि आज के इस गुलदस्ते में हिंदुस्तान के कई सूबों से लोग तशरीफ़ लाए हैं। हमारे पहले शायर हैं जनाब हनीफ राही साहब, जो शाहजहाँपुर से तशरीफ़ लाए हैं, मध्य प्रदेश से। शाहजहाँपुर से हनीफ राही साहब तशरीफ़ लाएं प्लीज़। आइए अब हम अपनी महबूब शायरा मोहतरमा उरूसा अर्शी को दावत देते हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच में एक बहुत ही मोतबर उर्दू की शायरा मौजूद हैं, बहुत ही यंग। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ। तजदीद कैसर, मोहतरमा तजदीद कैसर तशरीफ़ लाएं। मोहतरमा तजदीद कैसर से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। एक बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम जो पिछले कई मुशायरों में यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे मुशायरे में भी एक बार उनकी आमद हुई है। मैं जनाब, और वो महाराष्ट्र से आते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब तशरीफ़ लाएं। मेरे बीच आज डॉक्टर मालविका ओम जी मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर मालविका ओम, जो हमारे मुशायरे में पहली बार भी आ चुकी। अब आइए, मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहता हूं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में हेड हैं और उनका इल्म अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। उन्हीं का एक शेर है गालिबन कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो माथे पे लिखा हो, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब। एक नए लबो लहजे के शायर हैं, उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मुशायरे में पहली बार आ रहे हैं, जनाब खुर्शीद हैदर साहब। उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि तुम्हें किसका ख्याल आया हुआ है, मेरे शीशे में बाल आया हुआ है, मेरी जानिब मोहब्बत से न देखो, मोहब्बत पर जवाल आया हुआ है। आइए जनाब खुर्शीद हैदर साहब। डॉक्टर कलीम कैसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। एक शायरा हमारे अंदर मौजूद हैं जिनका नाम मैं बाद में लूँगा। उनका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाने बेअसर नहीं थी, वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्से मुख्तसर नहीं थी। ये उनकी आवाज़ है। डॉक्टर नुसरत मेहंदी, जो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर हैं, मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर नुसरत मेहंदी। तकरीबन हम अपने गुलदस्ते को सजा चुके हैं। आखिर में मैं आपको बता दूं कि मेरे बीच में एक IAS अधिकारी जो उत्तर प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनका ज़ौक़ और शौक़ आपको पिछले मुशायरों में भी सुनने को मिल चुका है और इस साल भी इंशाअल्लाह सुनने को मिलेगा। मैं आपकी बहुत सारी भरपूर तालियों में स्वागत करता हूं डॉक्टर हरिओम। आखिरन मैं अपनी तारीख़ की यादों में सजा लो मुझको, अपनी तारीख़ की यादों में सजो लो मुझको, मैं वो तारा हूँ जो सदियों में नज़र आता हूँ। मेरी मुराद है डॉक्टर उदय प्रताप सिंह से, जो साबिक़ पार्लियामेंट भी रहे हैं, इस मुशायरे की आज सदारत भी करेंगे। 93 ईयर्स में उनका ज़ौक़ और शौक़ देखकर लगता है कि हिंदुस्तान में और उर्दू हिंदी इंशाअल्लाह आने वाले हज़ारों साल तक ज़िंदा रहेगी और हम इसी तरह मुशायरे और कवि सम्मेलन सुनते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी भरपूर तालियों में हम डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का स्वागत करें।
डॉक्टर साहब का एक शेर है कि जहाँ जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ जाते हैं, ज़रा सा प्यार थोड़ी सी जवानी छोड़ आते हैं। कहानी राम की वनवासियों पर फक्र करती है, उसूलों के लिए जो राजधानी छोड़ आते हैं। ये है डॉक्टर उदय प्रताप सिंह। आइए।